हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो है सर्व शिक्षा अभियान, जिसे शॉर्ट में SSA कहते हैं। तो देखिए, इसका उद्देश्य क्या था इस अभियान का कि सभी बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि जिन बच्चों ने RTI एक्ट पढ़ा है, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उसमें भी ऑलमोस्ट सेम बात कही गई थी, बट डिफरेंस इज़ दैट कि उसमें 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। इसमें सिर्फ प्राथमिक शिक्षा यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई है। तो चलिए पढ़ते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान इज़ अ इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन इंडिया aimed at providing universal elementary education to all children। ये जो अभियान किसकी तरफ से शुरू किया गया था? सबसे पहले सरकार की थी, और इसका एम क्या था? सभी बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना। SSA स्टार्टेड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इन 2001। कि ये किसकी तरफ से शुरू किया गया था? सबसे पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर 2001 में उन्होंने शुरू किया था, जो थे अटल बिहारी वाजपेयी की, यानी कि 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से ने शुरू किया था। अब इसके की पॉइंट्स पढ़ते हैं कि इसमें किस किस के बारे में बात की गई है, किस किस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो सबसे पहले इसका पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। द मेन गोल ऑफ SSA इज़ टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इन इंडिया रिसीव फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। क्या गोल था? कि सभी बच्चों को जो है भारत में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रदान की जाए। इट फोकस ऑन रिड्यूसिंग एजुकेशनल डिसपैरिटीज एंड प्रमोटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। कि यह शिक्षा में जो है असमानताओं को कम करने और समावेशी शिक्षा को प्रमोट करने पे फोकस करता है। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। इन शॉर्ट, कि इंक्लूसिव एजुकेशन से मतलब होता है कि जहाँ पर सभी बच्चे, यानी कि जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, यानी कि हम बोलेंगे उन्हें दिव्यांग बच्चे, उनको जो है एक साथ शिक्षा दी जाती है। दिस इज कॉल्ड है इंक्लूसिव एजुकेशन। अब पढ़ते हैं एक्सेस टू एजुकेशन, शिक्षा की पहुंच क्या है। कि SSA एम्स टू इम्प्रूव एक्सेस टू एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग स्कूल्स इन एवरी विलेज और क्लस्टर ऑफ हैबिटेशंस। कि इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा को प्रोवाइड कराना, सभी इस विलेजेस में, सभी गांव में स्कूल प्रोवाइड कराना, और जहां पर ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जो जगह हैं वहां पर स्कूल्स ओपन कराना। तो इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। SSA एम्फेसाइज द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये किस पे जोर देता है? स्कूल के डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इंक्लूडिंग क्या करता है, उसमें क्या इंक्लूड करता है? क्लासरूम, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज एंड बाउंड्री वॉल्स। द फोकस इज ऑन क्रिएटिंग अ कंडसिव लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन। और इसका मेन फोकस क्या है? बच्चों के लिए एक अनुकूल शिक्षा एनवायरनमेंट बनाना। नेक्स्ट, क्वालिटी एजुकेशन। SSA एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग एडुकेट एंड ट्रेन टीचर्स। कि SSA क्या इम्प्रूव करना चाहता है एजुकेशन की क्वालिटी में? ट्रेन टीचर्स को प्रमोट करना चाहता है। चाइल्ड फ्रेंडली, यानी कि बच्चों को फ्रेंडली तरीके से पढ़ाना। टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस एंड इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। और क्या इंश्योर करना चाहता है? कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स अवेलेबल है या नहीं, कि अवेलेबल होने चाहिए। इवन कि क्लास में क्या हो? ट्रेन टीचर्स हो, चाइल्ड फ्रेंडली क्लास हो, टीचिंग लर्निंग अच्छी हो, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल अवेलेबल हो। नेक्स्ट, स्पेशल फोकस ऑन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। SSA स्पेशल प्लेसेस स्पेशल एम्फेसाइज ऑन एनरोलिंग एंड रिटेनिंग चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। कि ये क्या स्पेशल किस पे फोकस करता है? कि बच्चों के इनरोलमेंट पर और रिटेनिंग पर। किस ग्रुप से? जो बच्चे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए। इंक्लूडिंग गर्ल्स, जिसमें क्या इंक्लूड करता है? लड़कियों को, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, विकलांग बच्चों को, एंड चिल्ड्रन फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड। और जो बच्चे सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए ये इन मार्जिनलाइज ग्रुप पे ये जो इनके इनरोलमेंट पर और रिटेनिंग पर ध्यान देता है, फोकस करता है।
नेक्स्ट मिड डे मील स्कीम। देखिए मिड डे मील का एक पूरा टॉपिक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसकी वीडियो है मिड डे मील की पूरी, तो आप देखिए पढ़ सकते हैं। और इसकी जो एक शॉर्ट वीडियो भी है, तो आप देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो भी इम्पॉर्टेंट है। SSA ऑल्सो सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील स्कीम, कि SSA क्या किस चीज़ को सपोर्ट करता है, इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि मिड डे मील स्कीम को भी इम्प्लीमेंट करता है, लागू करने के लिए सपोर्ट करता है। विच प्रोवाइड फ्री न्यूट्रिशन मील टू चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल, जो क्या प्रोवाइड करता है, बच्चों को जो है मील्स प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट स्कूलों में और गवर्नमेंट एडेड स्कूल। गवर्नमेंट एडेड यानी कि आंगनवाड़ी, मकताब, मदरसा, ये सब, इनमें भी जो है न्यूट्रिशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। दिस हेल्प इन इम्प्रूविंग अटेंडेंस, और ये किस में इम्प्रूव करता है, क्योंकि देखिए हम अगर मिड डे मील का पूरा टॉपिक देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि बच्चे जो हैं इस मिड डे मील की वजह से ही स्कूल जाना जो है शुरू कर देते हैं, कि उनको एटलीस्ट, क्योंकि गरीब बच्चे जो हैं, जो गरीब परिवारों से बिलोंग करते हैं, अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिलता तो वो स्कूल भी नहीं जाते, क्योंकि क्या होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है काम के लिए चले जाते हैं। तो मिड डे मील जब ये स्कीम शुरू हुई थी तो पेरेंट्स को भी और बच्चों को एटलीस्ट ये था कि बच्चों को एक बार तो खाना मिल ही जाएगा, तो इसीलिए उनकी अटेंडेंस भी बढ़ गई थी स्कूल में, रिटेंशंस एंड न्यूट्रिशन लेवल ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। SSA इंकरेजेस एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, कि पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो, कम्युनिटी मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट हो, एंड लोकल बॉडीज इन द प्लानिंग, और प्लानिंग में जो लोकल बॉडीज हैं उनका भी, ठीक है, लोकल बॉडीज के मतलब स्थानीय संगठन जो होता है। इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ एजुकेशनल इनिशिएटिव, दिस हेल्प इन फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ ऑनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स एजुकेशन। यह शिक्षा के प्रति ओनरशिप यानी कि स्वामित्व, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की भावना को प्रोत्साहित करने में जो है हेल्प करता है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंस। द चिल्ड्रन एंड स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SSA। सॉरी, मैंने इसको चिल्ड्रन बोला, दिस इज सेंट्रल। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SSA, कि SSA के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इसको लागू करने के लिए कौन सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। द फंड्स आर यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस पर्पस सच एज टीचर सैलरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टीचर ट्रेनिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम। तो जो ये फंड प्रोवाइड दिया जाता है, ये किस में यूटिलाइज होता है, किस में यूज़ होता है, और इसका पर्पस क्या है, टीचर्स की सैलरी देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए और इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। SSA हैज़ अ रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन मैकेनिज्म टू इंश्योर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, कि मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन का जो तंत्र है ये उसको सुनिश्चित करता है, यानी कि उस पर ज़्यादा फोकस करता है। रेगुलर असेसमेंट, की रेगुलर असेसमेंट करना यानी कि मूल्यांकन करना, सर्वे करना, एंड फीडबैक मैकेनिज्म आर यूज टू ट्रैक प्रोग्रेस एंड आइडेंटिफाई एरियाज दैट नीड इम्प्रूवमेंट, यानी कि नियमित मूल्यांकन और सर्वे एंड प्रतिक्रिया तंत्र की फीडबैक मतलब का उपयोग प्रगति को जो है ट्रैक करने और उसको सुधार करने की आवश्यकताओं को पहचान करने के लिए, यानी कि उसका इम्प्रूवमेंट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है रेमिडल एजुकेशन, कि SSA प्रोवाइड्स रेमिडल एजुकेशन प्रोग्राम्स टू हेल्प स्टूडेंट हु आर लैगिंग बिहाइंड इन देयर स्टडी। रेमिडल एजुकेशन प्रोग्राम भी करता है ये, और स्टूडेंट्स को हेल्प करता है जो बच्चे जो है स्टडी में पीछे रह जाते हैं, जो लैग करते हैं। दीज प्रोग्राम ऑफर एडिशनल सपोर्ट एंड गाइडेंस टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स। ये प्रोग्राम्स जो हैं ये अधिक से अधिक मतलब हेल्प करते हैं, बच्चों को एडिशनल सपोर्ट करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं और उनकी लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक प्रोविज़न। SSA ensure the timely provision of free textbooks to students, removing the financial burden on parents and ensuring that every child has access to required learning material। कि SSA क्या इंश्योर करता है कि बच्चों को टाइमली टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कराना, रिमूविंग द उनका पेरेंट्स का जो है फाइनेंशियली बर्डन को रिमूव करना,
एंड इंश्योर करना दैट एवरी चाइल्ड हैज़ एक्सेस टू रिक्वायर्ड लर्निंग मटेरियल, और हर बच्चे को जो है आवश्यक लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट अब इसके पढ़ते हैं अचीवमेंट्स क्या हैं, कि इसने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या उपलब्धियां हैं। सर्व शिक्षा अभियान हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू इम्प्रूविंग स्कूल एनरोलमेंट, रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेट्स, किस किस में इम्प्रूव किया इसने, बच्चों के इनरोलमेंट पर, रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेट्स यानी कि जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं उसको भी कम किया, एंड इन्हेंसिंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑन इंडिया, और शिक्षा की जो है भारत में गुणवत्ता को भी एनहेंस किया, बढ़ावा दिया। इट हैज़ हेल्प्ड इन ब्रिजिंग द जेंडर गैप एंड प्रोवाइडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कि इसने क्या किया, जेंडर गैप उसको भी ख़त्म किया, और प्रोवाइडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी क्या प्रोवाइड करी, एजुकेशन शैक्षिक अवसर भी प्रोवाइड किए, और किस ग्रुप को, जो मार्जिनलाइज सेक्शन से सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो पिछड़े परिवारों से बिलोंग करते हैं उनको, उनके जेंडर गैप को कम किया और उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई। तो देखिए आपको ये पूरी नॉलेज मिल जाएगी अगर आप एंड तक ये वीडियो देखेंगे, और अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो देख के आपको इसके बारे में नॉलेज मिल गई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।